नेपाल के भारत विरोधी पीएम केपी ओली अपनी विदेश यात्रा पर चीन जा रहे हैं। अब तक नेपाली पीएम सबसे पहले भारत की यात्रा करते रहे हैं। इसके बाद उनका किसी और देश जाने का कार्यक्रम होता था। बताया जा रहा है कि केपी ओली के जहरीले बयानों की वजह से भारत उन्हें भाव नहीं दे रहा है। चीन के गुलाम कहे जाने वाले नेपाल के नए पीएम केपी ओली अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा पर चीन जा रहे हैं। नेपाल के विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में केपी ओली चीन में रहेंगे। इससे पहले नेपाल में ये परंपरा रही थी कि जो भी नया प्रधानमंत्री बनता है, वह सबसे पहले भारत की यात्रा करता है। केपी ओली जब पिछली बार पीएम बने थे तो उन्होंने कई भारत विरोधी कदम उठाए थे। नेपाल का विवादित नक्शा हो या अयोध्या विवाद, केपी ओली के जहरीले बयानों से दोनों देशों के बीच रिश्ते रसातल में चले गए थे। अब जब केपी ओली ने फिर से पीएम पद पर वापसी की है, तब भारत ने उन्हें भाव नहीं दिया है। पीएम मोदी सरकार ने केपी ओली को आधिकारिक न्योता तक नहीं दिया है। प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो। केपी ओली को पदभार संभाले हुए 4 महीने हो गए हैं, लेकिन भारत ने ठंडा रुख अपना रखा है। माना जा रहा है कि भारत के ठंडे रुख की वजह नई दिल्ली की नीतियों में बदलाव है। वहीं बताया जा रहा है कि चीन ने दिसंबर में 2 से 6 के बीच केपी ओली को आने का न्योता दिया है। नेपाली पीएम कार्यालय ने इस डेट की बात को लीक किया है, लेकिन केपी ओली ने अभी चीन दौरे को लेकर सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा है। नेपाली अधिकारियों का कहना है कि केपी ओली की चीन यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि इस चीन दौरे पर बीआरआई को लेकर नेपाली पीएम बात कर सकते हैं। तर्ज का जाल कहे जाने वाले बीआरआई को लेकर नेपाल में विवाद है और चीनी राष्ट्रपति का ये ग्रीन प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा है। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल की सरकार ने चीन को बीआरआई के तहत 4 परियोजनाओं के क्रियान्वयन का प्रस्ताव दिया है। इसको लेकर दोनों पक्षों में बातचीत चल रही है और ओली के दौरे पर इसे अंतिम रूप दिया जा सकता है। वहीं नेपाल के सत्तारूढ़ गठबंधन में बीआरआई को लागू करने को लेकर विवाद है। चीन ने भारत के पड़ोसी देश नेपाल को अपने नाटो में शामिल होने के लिए दबाव डाला। ओली गठबंधन में शामिल नेपाली कांग्रेस ने शुरू में बीआरआई को लेकर और ज्यादा बहस कराए जाने की मांग की थी, लेकिन अब उसने भी अपने रुख में नरमी का प्रदर्शन किया है। इससे अब नेपाल में बीआरआई को लेकर रास्ता साफ होता दिख रहा है। यही नहीं, चीन और नेपाली सेना के बीच फिर से सैन्य अभ्यास शुरू होना दोनों देशों के बीच गर्माते रिश्ते को दिखाता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ओली को आश्वासन दिया था कि नेपाल की संप्रभुत्व और विकास को पूरा समर्थन चीन से मिलेगा। नेपाल का दावा है कि भारत ने उसकी जमीन पर कब्जा कर रखा है। इसको देखते हुए चीन का बयान महत्वपूर्ण है। ओली अक्सर इसे उठाते रहे हैं। इससे पहले प्रचंड सरकार ने बीआरआई से किनारा किया था, लेकिन अब इसकी राह खुलती दिख रही है।